आज हम लोग आप लोगों को जो तत्व को किन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का बहुत कमेंट आया कि तत्वों को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम जाने कि वन चार्जेस होते हैं, टू चार्जेस होते हैं। तो आज हम उसको आपको बता देते हैं कि किस पे वन चार्जेस होते हैं और किस पे टू चार्जेस होते हैं। तो जैसे देखिए कि सोडियम पे जो क्या होता है, सोडियम पे Na मतलब सोडियम पर +1 चार्जेस होता है। ठीक है, सोडियम को हम लोग इंडिकेट करते हैं Na से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? Na से। सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, इस पर कितना चार्जेस होता है? प्लस चार्जेस होता है। पोटेशियम जो उसको हम इंडिकेट करते हैं, इसका एलिमेंट जो हम सिंबल है वो K से इंडिकेट करते हैं और इस पर कितना चार्जेस है? प्लस चार्जेस है। उसी प्रकार से सिल्वर का मतलब होता है चांदी। अब हमको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो Ag होता है, Ag। अब इस पर कितना चार्जेस होता है? प्लस चार्जेस होता है। ठीक है, तो आपका जो है आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, सब पे क्या हो गया? प्लस प्लस चार्जेस होते हैं। सिंगल चार्जेस 1 चार्जेस होते हैं। कॉपर पे 1 चार्जेस होते हैं और एक कॉपर पे, जैसे कि इसके क्यूप्रिक बोल भी सकते हैं लेकिन एक कॉपर ही बोलते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, ये इस पर 2 चार्जेस होते हैं। कॉपर का देखते हुए कि उस पर कौन से चार्जेस लगे हुए हैं, कैसे हम जानेंगे, तो उसे हम यौगिकों के फॉर्म में देखेंगे कि उस पर क्या रिएक्शन के दौरान क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया, उस प्रकार से हम बात करेंगे। तो पहला क्या है? सोडियम पे Na चार्ज होता है, Na प्लस होता है, सिंगल 1 चार्जेस होता है। पोटेशियम K प्लस 1 चार्जेस होता है। सिल्वर Ag प्लस 1 चार्जेस होता है। कॉपर 1 प्लस होता है। हाइड्रोजन पे भी प्लस 1 चार्जेस होता है। ठीक है, मैग्नीशियम Mg पे 2 चार्जेस होता है। मैग्नीशियम पे कितना चार्जेस होता है? 2 चार्जेस होता है। कैल्शियम पे कितना चार्जेस होता है? तो Ca पर 2 चार्जेस होता है। कैल्शियम को इंडिकेट करते हैं Ca। जिंक को क्या करते हैं? जिंक को Zn क्या बोलते हैं? Zn पर 2 चार्जेस होता है। आयरन का मतलब होता है Fe पे भी 2 चार्जेस होता है। Fe पे 3 भी चार्जेस होता है। ठीक है, ये माइंड में रखिए कि कॉपर पे भी 1 चार्जेस होता है और 2 चार्जेस होता है और Fe पे 2 चार्जेस और 3 चार्जेस होता है। हम उस कंपाउंड को देखते हुए, उस यौगिक को देखते हुए कि उसका फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, उस प्रकार से उस चार्जेस को हम लोग यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम पे जो चार्जेस होता है वो 3 चार्जेस होता है और आपका आयरन, इस पे अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 चार्जेस भी होता है और 3 चार्जेस भी होता है। अमोनियम का मतलब होता है NH4। ठीक है, अमोनिया बोला जाएगा तो NH3 होगा और अमोनियम बोला जाएगा तो NH4। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट दिया है सोडियम पे कितना चार्जेस होता है? +1 चार्जेस होता है। ठीक है, पोटेशियम पे कितना चार्जेस होता है? +1 चार्जेस होता है। सिल्वर पे कितना? +1। कॉपर पे +1। ठीक है, हाइड्रोजन पे +1। मैग्नीशियम पर Mg2+, कैल्शियम पर Ca2+, जिंक पर Zn2+, आयरन पे Fe2+, Fe3+, कॉपर पे Cu2+, एल्युमिनियम पे Al3 चार्जेस होते हैं। आयरन पर Fe2, Fe3, अमोनियम पे NH4। देखिए चार्जेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसके लिए लर्न नहीं करना, आपको याद नहीं करना, इसको रटना नहीं है बैठ के। क्या करना है कि आप लोग क्या लिखिए, आप फॉर्मूलेस को लीजिए। आप लीजिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम में Na आ गया, Na पे प्लस चार्जेस होता है। क्लोराइड पे Cl पे 1 चार्जेस होता है। वो भी मैं अभी आपको आगे लिखवा देती हूँ कि कितना किस पे चार्जेस होता है। उस प्रकार से आप कंपाउंड को जब बनाएंगे, यौगिक को बनाएंगे, तो आपको डेली रिवाइज करने पर आपको खुद ही लर्न हो जाएगा कि कैसे इसको हम करें। देखिए सोडियम, फिर से एक बार, सोडियम पे Na+, ठीक है, पोटेशियम को K+, सिल्वर को Ag+, कॉपर को Cu+, हाइड्रोजन को H+, मैग्नीशियम को Mg2+, कैल्शियम को Ca2+, जिंक को Zn2+, आयरन को Fe2+, Fe3+, कॉपर को Cu2+, एल्युमिनियम पर 3 चार्जेस हो गए। आयरन पे Fe2, Fe3, अमोनियम पर NH4। देखिए इस प्रकार से आपको चार्जेस को अपने माइंड में रखना है। अब कैसे रखना है वो आप प्रैक्टिस के तौर पे भी रख सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे किस प्रकार से अपने माइंड में फीड करें। लेकिन चार्जेस का लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 9th के बाद 10th में जब आप केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो बना रखा है,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इसको याद किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि फॉस्फेट आयन क्या है, हाइड्राइड आयन क्या है, क्लोराइड आयन क्या है, ब्रोमाइड आयन। अब देखिए वो तो आपका पॉजिटिव चार्ज था, अभी आपका निगेटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि पहले हम फॉस्फेट को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर 3 चार्जेस होता है। हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड का मतलब H, हाइड्रा ऑक्साइड नहीं है, हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड के लिए H में क्या हो जाएगा, निगेटिव चाहिए, हाइड्राइड बोल देगा। तो क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब होता है Cl-, ठीक है। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के लिए Br-, ठीक है। आयोडाइड, I पर सिंगल माइनस हो जाएगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब O पे कितना चार्जेस होता है, 2 चार्जेस होते हैं, ठीक है। सल्फाइड हो गया, इस पर भी 2 चार्जेस, सल्फेट या सल्फाइड नहीं बोल रहे हैं हम, सल्फाइड बोल रहे हैं, ठीक है, सल्फाइड बोल रहे हैं, ऑक्साइड बोल रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है नाइट्राइड, ठीक है, फॉस्फाइड। आप इसको 3 चार्जेस ना लिखकर आप इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप रहे। अब क्या है, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रा मतलब OH, हाइड्रा मतलब H, O मतलब ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड पे सिंगल चार्जेस होता है। नाइट्रेट NO3 होता है, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3- होता है, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, CO3 होता है। सल्फाइड हो गया, तो सल्फाइड, एक सल्फाइड होता है, एक सल्फेट होता है। सल्फाइड मतलब SO2 होता है, ठीक है, और सल्फेट का मतलब SO4 होता है, ठीक है। देखिए आप लोग, ये फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट का PO3 क्या हो जाएगा, PO3, इस पर 3 चार्जेस होता है, ठीक है, फॉस्फेट हो गया। तो आपका क्या हो गया, सॉरी PO3 नहीं, PO4 होगा, फॉस्फेट है ना, हाँ, PO4 हो गया। तो आपका क्या हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 नाइट्रेट, NO2 सॉरी, ठीक है। तो देखिए अब हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब H-, ठीक है। क्लोराइड का मतलब Cl-, ब्रोमाइड का मतलब Br-, आयोडाइड का मतलब I-, ऑक्साइड का मतलब O-, सल्फाइड का मतलब H-, नाइट्राइड का मतलब N पर 3 चार्जेस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको सब लर्न करना पड़ेगा, या आप डेली रूटीन पे इसको यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस प्रकार से इसको हम राइट कर सकते हैं। एक आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट मैंने लिखा है कि नहीं, एक नाइट्राइड है, एक नाइट्रेट है, NO2 ये हो गया, सॉरी NO3 ये हो गया, ठीक है। नाइट्राइड और नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्रेट दोनों पे ही सिंगल चार्जेस होते हैं, बस बात डिफरेंस इसमें ये है कि इस पे 3 होता है और इस पे कितना होता है, 2 होता है, इस पे कितना होता है, 2 होता है। फिर से हम लोग एक बार देख देते हैं। देखिए नाइट्राइड और नाइट्रेट में, नाइट्राइड में 3 होता है, ट्राइड, ट्राई मतलब 3 और डाई मतलब 2, नाइट्राइड 3 हो गया, नाइट्रेट 2 हो गया, सल्फाइड 2 हो गया, सल्फेट 4 हो गया। देखिए ये वाला दोनों सेम लग रहे हैं, तो सेम लगने का मतलब देखिए ट्राई, ट्राई मतलब 3 हो गया, डाई मतलब 2 हो गया, सल्फाइड मतलब डाई, डाई है तो यहाँ पर 2 हो गया, टे 4 हो गया। हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते ही हैं, कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बोनेट का CO3 होता है, ये चार्जेस। तो आपका इस प्रकार से चार्जेस लर्न हो जाएगा। फॉस्फेट PO4 पर ये ट्रिपल- हो जाएगा, फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी जो हैं आपके चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ आपको चार्जेस लर्न है तो आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से राइट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन अभी जान गए यहाँ पर क्या है, सॉरी हाइड्राइड आयन, तो इस पर H- हो गया, आयोडाइड बोल दिया गया तो I- हो गया, क्लोराइड बोल दिया गया तो Cl- हो गया। जब आपको चार्जेस याद रहेगा, देखिए नाइट्रेट और नाइट्राइड में थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, नाइट्रेट बोलेगा तो 2 रहेगा, नाइट्राइड रहेगा तो 3 बोलेगा, सल्फाइड बोलेगा तो 2 रहेगा, सल्फेट बोलेगा तो 4 रहेगा। इस प्रकार से आपका प्लस और माइनस का दोनों चार्जेस खत्म होता है
और आप एक एक चार्जेस को लेकर एक प्लस को सबसे पहले प्लस वाले का रहता है, दूसरे नंबर पर सेकंड वाला जो होता है माइनस वाला रहता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल करके। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम का मतलब होता है सोडियम, हम लिख लेते हैं पहले। सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम को आपको मैंने पहले बताया कि सोडियम को कैसे राइट करते हैं, इसका चार्जेस कितना होता है। तो सोडियम को हम लोग बोलते हैं Na प्लस, ठीक है। सोडियम को क्या बोलते हैं, Na प्लस। सोडियम कार्बोनेट आपको दिया है, इस पर चार्जेस जो होता है सोडियम पे Na प्लस होता है और कार्बोनेट पे जो होता है CO3 माइनस माइनस। अभी आपको मैंने बताया। अब दोनों का क्या होगा, Na पर कितना चार्जेस है, 1 चार्जेस है, ठीक है। कार्बोनेट पे कितना चार्जेस है, 2 चार्जेस है। दोनों आपस में क्या कर लिए, रिएक्शन कर लिए, और रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, Na। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 राइट कर दिए। कार्बोनेट पे कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 को हम लोग राइट नहीं करते, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बोल देते हैं। अमोनियम नाइट्रेट। अब ट्रेड है, ट्राइड नहीं है, ट्राई नहीं है, ट्रेड है। ट्रेड मतलब 4, ट्राइड मतलब 3। यहाँ तो आपको याद है ना कि 2 और 3rd में हमने लर्न किया था ट्राई करना। कितने बार ट्राई करोगे आप किसी चीज़ का। तो नाइट्रेट में 2 और नाइट्राइड में 3, अमोनियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का क्या होता है, NO2 पे माइनस होता है। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होता है। इस पे प्लस चार्ज होता है, इसका प्लस चार्जेस, इसका प्लस चार्जेस, ये ऐसे आपस में रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, NH4, जो कि 1 चार्जेस राइट नहीं करते हैं, इसलिए इसको वैसे ही राइट कर देंगे। और NO2, ये बन गया अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्राइड बोल देता तो यहाँ पर 3 हो जाता, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। देखिए, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट 3 चार्जेस, नाइट्रेट यहाँ डा है, यहाँ टा है। अगर डा रहेगा तो 3 चार्जेस केवल N को राइट करेंगे। नाइट्रेट NO3 यहाँ हो जाएगा, और नाइट्राइट NO2 हो जाएगा। नाइट्रेट में N की पावर 3 हो जाएगी, या 3 माइनस कह सकते हैं कि इसके पर कितनी चार्जेस है, 3 माइनस में। नाइट्रेट में, और नाइट्रेट बोल देंगे ट्रेड, जो ट्रेड करते हैं हम लोग, ट्रेड मार्केटिंग, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ना, वो ट्रेड मार्केटिंग भी एक होता है। तो अगर ये ट्रेड आएगा तो 3 चार्जेस हो जाएगा। ट्रे मतलब 3 हो गया, ट्रेड 3, ठीक है, ट्रेड 3। अब इसमें केवल ये याद रखना है कि अगर N पर 3 चार्जेस है तो ट्रेड हो जाएगा। और ट्रेड कब होगा, जब NO3 माइनस होगा। ट्रेड मतलब हो जाएगा N पर 3 चार्जेस हो जाएगा। और ट्रेड मतलब अगर हम बोल देंगे ट्रेड तो N पर 3 चार्जेस हो जाएगा, और ट्रेड बोल देंगे तो NO2 पर 1 चार्जेस हो जाएगा। और नाइट्राइड तो आपको क्लियर ही है कि NO2 पे माइनस चार्ज होता है। फिर से एक बार देखिए कि मैं बोलूँगी नाइट्रेट, ट्रेड मतलब क्या हो जाएगा, 3 चार्जेस। ट्रेट बोल दूंगी तो 3 चार्जेस तो रहेगा आपका, लेकिन ये क्या होगा, NO3 हो जाएगा। अगर मैं ट्रेड बोलती हूँ तो केवल N पर सिंगल 3 माइनस होगा, और ट्रेड बोलती हूँ ट्रेट तो यहाँ पर NO3 पर माइनस हो जाएगा, और ट्राइड बोलती हूँ तो NO2 पे माइनस चार्जेस हो जाएगा। क्या आप लोगों का ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ। देखिए, ये कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है, आपको दे देगा कोई भी फार्मूला और बनाने के लिए। अब नाइट्रेट बोल दिया वहाँ, तो आपने अगर नाइट्रेट का लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि ट्रेड और ट्रेट में डिफरेंट है। ट्रेड में सिंगल N होता है, और आपका जो ट्रेड TRADE ट्रेड वाली जो है वो सिंगल N पे 3 चार्जेस होता है, और ट्रेड पर जो होता है वो भी 3 ही होता है, लेकिन NO3 पर 1 चार्जेस होता है। ट्राइड मतलब 2 चार्जेस, सॉरी 2 चार्जेस नहीं, NO2 होगा और उस पर सिंगल चार्जेस 1 होगा।